एस्पायरेंट्स, आज हम देखेंगे बुद्धिज्म का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें है बुद्धिस्ट काउंसिल यानी कि बौद्ध संगीति। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने बौद्ध धर्म के बेसिक क्वेश्चंस देखे थे जो उनके जीवन से संबंधित थे। ओके, बिल्कुल इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस थे। उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए बुद्धिस्ट काउंसिल के क्वेश्चंस को हम देखेंगे। सबसे पहली बात हम यहाँ देखेंगे कौन से क्वेश्चंस बुद्धिस्ट काउंसिल के लिए इम्पॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, और उसके बाद सेकंड नंबर पे हम इसकी ट्रिक देखेंगे ताकि समझने के बाद आप उस ट्रिक से याद कर लें और आपको एग्जामिनेशन में ये चीज़ें ना भूलें। और तीसरी चीज़ कि यहाँ जो स्पेसिफिक कभी किसी काउंसिल में, किसी बुद्धिस्ट काउंसिल संगीति में कुछ हुआ है तो उसको मैं अलग से एक्सप्लेन करूँगी। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और इरीना बघेल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक को। सबसे पहले जब हम बात करते हैं यहाँ पे बुद्धिस्ट काउंसिल यानी कि बौद्ध संगीति की, तो आपके सामने ये जो चार्ट है इसमें दिखाई दे रहा है कि सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे सीक्वेंस है वो है प्लेस यानी स्थान का, यानी कौन सी जगह पे बौद्ध संगीति हुई। दूसरा, उस बुद्धिस्ट काउंसिल के अध्यक्ष कौन थे। तीसरा, किसके शासनकाल के दौरान हुई। और चौथा पॉइंट कि उस संगीति में क्या कुछ घटनाक्रम महत्वपूर्ण था। ओके, चलिए अब आगे जब हम देखेंगे यहाँ पर कि किस तरह की ये काउंसिल्स जो थी वो नंबर 1 कहाँ पे हुई, तो जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो होती है राजगृह में। राजगृह की जगह हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ये राजगृह की जगह लिख दिया जाए सप्तपर्णी गुफा। तो आपको दोनों आंसर्स ध्यान रखने हैं कि राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में ये बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। ओके, दूसरी चीज, इस समय पे जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, यानी कि इस काउंसिल की अध्यक्षता किसने की थी, तो यहाँ पे अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। क्लियर। तीसरी बात ये कि इस काउंसिल के समय पे जो शासक था वो कौन था, तो उस समय शासनकाल चल रहा था अजातशत्रु का। अजातशत्रु से रिलेटेड ये जरूर पूछा जा सकता है कि ये किस डायनेस्टी, किस वंश से संबंधित है, तो आपको याद रखना है हर्यक वंश से संबंधित है अजातशत्रु। और जो स्पेसिफिक पॉइंट है, कुछ महत्वपूर्ण बात है, तो वो ये है कि यहाँ पे संकलन किया गया था बौद्ध धार्मिक ग्रंथ सुत्त पिटक और विनय पिटक का। ओके, तो सुत्त पिटक और विनय पिटक जिसमें कि बुद्ध के उपदेश दिए गए हैं, इन दो पिटकों को कंपाइल किया गया था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में। अब ये बुद्धिस्ट काउंसिल की ओवरऑल कुछ बात रही, पर यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात जो बच रही है वो क्या है, वो ये कि किस समय पे हुआ था। हो सकता है कि कभी पूछ ले कि किस समय पे, उस समय का वो टाइम ड्यूरेशन क्या है, तो आपको याद रखना है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अगर पूछी जाए तो इसका टाइम पीरियड होगा 483 ईसा पूर्व। ठीक, 483 ईसा पूर्व। तो ये रही बात फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की। पहले हम सभी बुद्धिस्ट काउंसिल को देख लें, उसके बाद हम ट्रिक पे जाएंगे। दूसरी जो बुद्धिस्ट काउंसिल है सेकंड नंबर पे ये होती है वैशाली में। इसका समय काल जो है वो क्या है, तो बस 100 साल और घटा दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं ना, तो आपने यहाँ पे एडी और बीसी हिस्ट्री में समझा होगा, देखा होगा। यहाँ पे समय काल है 383 ईसा पूर्व। ओके, इस समय पे जो अध्यक्ष था, इस काउंसिल की अध्यक्षता जिसने की थी उनका नाम है सबकामी। अब याद रखना है हिंदी में कई बुक्स में सबकामिर दिया होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। तीसरी चीज़ ये कि इस समय पे शासक कौन था, तो कालाशोक। कालाशोक किस डायनेस्टी से रिलेटेड है, तो आपको याद होगा कि कालाशोक जो है ये शिशुनाग वंश से संबंधित है। अजातशत्रु किससे संबंधित है, हर्यक वंश, और कालाशोक किससे रिलेटेड है, शिशुनाग वंश। ओके, अब यहाँ पर हम जब कुछ स्पेसिफिक की बात करते हैं, तो जो बौद्ध धर्म है यहाँ पे 2 भागों में बट जाता है, एक है स्थाविर और महासांगिक। और यहाँ पे ये याद रखने वाली बात है कि स्थाविर और महासांगिक की जब बात की जाए तो महायान और हीनयान अलग है। ओके,
यहाँ पर सेकेंड काउंसिल में अनुशासन को लेकर के कुछ विवाद हुआ था, मतभेद हुआ था, जिसकी वजह से स्थावर और महासांगिक में ये डिवाइड हो गए थे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड काउंसिल की बात। तो जो तीसरी हमारी बुद्धिस्ट काउंसिल है ये हुई थी पाटलिपुत्र में। ये किस समय पे हुई थी? पहली थी 483, दूसरी थी 383 और जो तीसरी है ये हुई है 251 ईसा पूर्व। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत्र तिस्से। इस समय शासनकाल चल रहा था अशोका का। ये वही अशोका है जिन्हें हमारे इतिहास में द ग्रेट अशोका भी कहा जाता है और इनका टाइम पीरियड हमें याद ही रखना होता है 251 ईसा पूर्व। इनके समय में यानी थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उसमें विशेष ये है कि अभिधम्म पिटक को कंपाइल किया गया। ओके, चलिए अब ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई हमारी थर्ड काउंसिल की। नाउ हम बात करेंगे नेक्स्ट लास्ट काउंसिल, जो फोर्थ काउंसिल है हमारी, वो है जो चौथी बौद्ध संगीति है ये होती है कुंडलवन में। हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए कश्मीर। ओके, तो कश्मीर के कुंडलवन में क्या चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी? यहाँ आपको दो नाम मिलेंगे। यदि वासुमित्र की बात की जाए तो वासुमित्र इसके अध्यक्ष हैं, जबकि अश्वघोष उपाध्यक्ष हैं, यानी कि प्रेसिडेंट वासुमित्र और वाइस प्रेसिडेंट अश्वघोषा। ओके, और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये किसके शासनकाल में हुई? तो कनिष्क के। कनिष्क किस वंश से रिलेटेड थे? बहुत ही महान शासक थे, कुषाण वंश के। ओके, जैसे अशोका मौर्यन वंश के थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात बुद्धिस्ट काउंसिल की कि यहाँ पर बुद्धिज्म जो है वो दो भागों में बट गया, हीनयान में और महायान में। ठीक है, ये फोर्थ काउंसिल में ही इसका डिवीज़न हुआ था बुद्धिज्म का। और यदि शासनकाल ये जो टाइम पीरियड है पूछा जाए फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का, किताबों में हालांकि अलग अलग दिया है, आप इसे फर्स्ट सेंचुरी के आसपास मान सकते हैं। क्लियर? तो ये थी हमारी ओवरऑल एक शॉर्ट सा ओवरव्यू बुद्धिस्ट काउंसिल को लेके। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम बात करेंगे ट्रिक्स की, है ना, जो कि हमें एग्जामिनेशन में काम आएगी। किसी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं होगा, हम अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए प्लेसेस की ट्रिक देखते हैं। फर्स्ट अल्फ़ाबेट सभी प्लेस से, सभी स्थान से उठा लेते हैं हम। फर्स्ट है आर, सेकेंड है वैशाली का वी, तीसरा है पाटलिपुत्र का पी और फोर्थ है कुंडलवन का के। तो ट्रिक क्या हो गई? रवि पी के। ठीक है, रवि पी के लुढ़क रहा है, गाना गा रहा है, जो भी याद रखना है। तो रवि पी के, आप स्टैंड्स फॉर राजगीर, वी फॉर वैशाली, पी फॉर पाटलिपुत्र एंड के फॉर कुंडलवन। तो रवि पी के। फिर रूरल या शासक की बात करें तो ये बहुत सिंपल है। फर्स्ट अल्फ़ाबेट अजातशत्रु का ए, कालाशोक का के, अशोका का ए और कनिष्क का के, यानी कि ए के। ओके, तो ये रही हमारी ट्रिक। जहाँ तक प्रेसिडेंट की बात है इसे थोड़ा सा आपको मेमोराइज करना होगा, कोई अच्छी सी ट्रिक आप खुद खोजिए और बनाइए। अब यहाँ पर ओवरऑल इन सभी बातों को हम कंक्लूज़न के फॉर्म में आगे चलेंगे, है ना, कि हमने अभी क्या देखा। हमने यहाँ पर मेन चीज़ जो देखी है ये कि बुद्धिस्ट काउंसिल जो हैं, जो बौद्ध संगीतियाँ हैं, ये टोटल कितनी थी? 4 हुई हैं। और चारों बुद्धिस्ट काउंसिल में जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है ये राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में हुई। ठीक है, इस समय पे 2 बहुत ही महत्वपूर्ण पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया। दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में हुई जो कि कालाशोक के समय काल में हुई थी। तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र में हुई थी जो कि अभिधम्म पिटक इनके समय में कंपाइल किया गया था। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है कश्मीर के कुंडलवन में होती है, जहाँ पर बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट जाता है। ओके, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, कि यदि हमें प्लेस याद रखना होगा तो प्लेस में हम क्या याद रखेंगे? रवि पी के। और यदि हमको वहाँ किसके शासनकाल में हुई है तो सीक्वेंस याद करने के लिए ए के। ओके, कौन किस से डायनेस्टी से रिलेटेड था? तो यहाँ पे हमें पता है अजातशत्रु जो है ये हर्यक वंश से संबंधित है। क्लियर? एक बार फिर से देख लेते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा जा सकता है, हो सकता है किसी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि अजातशत्रु किससे संबंधित है। तो अजातशत्रु हो गए हर्यक डायनेस्टी से रिलेटेड। ओके, कालाशोक किससे हो गए? शिशुनाग वंश से रिलेटेड। अशोक किससे हो गए? मौर्य वंश से रिलेटेड। और कनिष्क की बात करें तो ये हो गए कुषाण वंश से। ओके, तो ये थी हमारी ट्रिक। हाँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि एक में तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब अजातशत्रु कालाशोक, ठीक है, तो यहाँ आपको किस तरह से याद रखना है कि अशोक जो है इसका टाइम पीरियड हमको क्या पता चल रहा है? 271 ईसा पूर्व, जो कि हमारी हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट जो टाइम लाइन है वो याद रखनी ही होती है। कलिंग का यहाँ पे युद्ध बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक अशोका के टाइम पीरियड का 271 जो ईसा पूर्व सेंचुरी की बात हो रही है, ये हमें अशोका को याद रखेगी कि थर्ड काउंसिल के समय की बात है। कनिष्क का भी समय जो है वो फर्स्ट सेंचुरी के आसपास का है। मतलब हर चीज़ को रटना ज़रूरी नहीं ट्रिक के थ्रू, कुछ कॉन्सेप्ट से भी चीज़ें हमें एग्ज़ाम में सॉल्व करनी है। और मैक्सिमम चीज़ें तो कॉन्सेप्ट बेसिस ही होती हैं, ट्रिक तो अक्सर भूल जाया करती है, पर कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रहें तो ट्रिक अपने आप काम कर जाती है ना। अब अजातशत्रु की बात की जाए तो ये हर्यक डायनेस्टी से रिलेटेड है। हम हिस्ट्री में शुरुआत में ही इनका नाम पढ़ते हैं, है ना। और अशोका और कालाशोका में ज़रूर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि किसको पहले अशोका था या कालाशोका था, ऐसा करके शुरू में जो लोग पढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा, सबसे पहले बड़ा भाई होगा, यानी कालाशोक जो है इसमें हिंदी के अकॉर्डिंग भी कैसे 4 अल्फ़ाबेट हैं। ओके, और इंग्लिश में भी 3, 3, 6 to 8। ओके, तो और अशोका में उससे कम है ना। तो जिसका नंबर ज़्यादा, जिसके शब्द ज़्यादा, वो पहले आएगा, फिर उसके बाद अशोक आएगा। ठीक है, तो इस तरह से पहले जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई कालाशोक के समय में हुई, इसके बाद अशोक के समय में हुई, है ना। और दूसरी चीज़ ये भी कि हो सकता है फिर भी एग्ज़ाम में भूल जाए, तब हम क्या करेंगे? तब भी इसका तरीका है ना। जब समझ लिया है तो ट्रिक बनाने में तो आसानी ही रहती है। यहाँ पे ये देखिए आप कि अशोका में लास्ट में अशोका में का पे बात ख़त्म हो रही है और फोर्थ काउंसिल जो है वो का से शुरू हो रही है। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ है तो भी हमको याद रहेंगे कि अशोका देन कनिष्का। ठीक है, चलिए, तो ये तो थी आपकी ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल और थोड़ी सी ट्रिकी बातें, ताकि एग्ज़ाम में आपको अच्छे से सभी कॉन्सेप्ट के साथ याद रहे और एग्ज़ाम आपका अच्छा हो। आप रीना बघेल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, शेयर करें। थैंक यू सो मच।